करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शांति। ओम शांति। हम सभी आत्माएं परम प्रिय परमपिता परमात्मा को याद करते रहते हैं। सुख में कम याद करते हैं, परंतु जब जब दुख आन पड़ता है तो हम सभी भक्त बनकर और उस भगवान को याद करते हैं अपने दुखों को मिटाने के लिए। या फिर हम कभी अपनी जीवन के अंदर होने वाली कोई भी नकारात्मक घटनाओं में उलझ जाते हैं तो उसे याद करते हैं कि वो हमें सही मार्ग प्रदर्शन करे और हमारे उन दुखों को मिटाकर या उलझन को मिटाकर और हमारी उस परिस्थिति को सुलझाए, ताकि हम अपने जीवन के अंदर सुख शांति आनंद प्रेम से चल सकें। क्योंकि हर एक अपने जीवन के अंदर सुख शांति आनंद प्रेम और एकता के साथ चलना चाहता है, चलाना चाहता है, जीना चाहता है। और शुभ भावनाएं यही रहती हैं कि हम सभी को भी यही जीवन जीने के लिए जितना हो सके हमारे से हम ऐसे कर्म करें मन वचन कर्म से कि उनको भी जीवन जीने में कोई विघ्न न आए, कोई बाधा न आए। जब विघ्न और बाधा की बात याद आती है, ये शब्द जब याद आते हैं या बोलते हैं तो याद आता है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को भी याद करते, विघ्नहर्ता परमपिता परमात्मा को भी याद करते। परंतु भक्ति मार्ग के अंदर भी कई ऐसी विधियां अपनाई गई हैं जो शास्त्रोक्त भी हैं। कई विधियां साधु संत ऋषि मुनि महात्माएं गुरुओं आदि के द्वारा भी बताई हुई हैं और उन विधियों के द्वारा भी हम अपने जीवन के अंदर आने वाले विघ्नों को टालने का यत्न करते हैं। तो उन सब विधियों के अंदर, उन यादगार विधियों के अंदर एक विधि जो भक्तों ने अपनाई है वो है यज्ञ विधि। यज्ञ करना या महायज्ञ करना। यज्ञ शब्द बोलने से ही सामने एक यज्ञ कुंडी आती है, जिस यज्ञ कुंडी के अंदर लकड़ियां हैं, ज्वाला है और कई प्रकार की सामग्रियां हैं। ब्राह्मण बैठे हैं, यज्ञ कराने वाले बैठे हैं, ब्राह्मण मंत्रोच्चार करते जाते हैं और जो सामग्रियां पड़ी हैं उन सामग्री से यज्ञ कराने वाले उसमें से तिल जौ आदि आदि चीजें उठा करके और उस यज्ञ के अंदर जैसे ही ब्राह्मण कहता है स्वाहा, तो उन चीजों को, उन सामग्रियों को उसमें स्वाहा करते जाते हैं। फिर ये यज्ञ जब रचा जाता है, तो जब रुद्र यज्ञ रचा जाता है तो
तो रुद्र यज्ञ के समय पर शालिग्राम भी बनाए जाते हैं और फिर एक बड़ा सा लिंग बनाया जाता है जिसको शिवलिंग या रुद्र के नाम से उसे रखा जाता है। तो इस प्रकार वह रुद्र यज्ञ या महारुद्र यज्ञ उसकी शालिग्रामों की संख्या के अनुरूप और उस यज्ञ को रचने वालों के स्थापना के जो संकल्प होते हैं उसके आधार पर उसको यज्ञ या महायज्ञ या रुद्र यज्ञ या महारुद्र यज्ञ ऐसे कहा जाता है। परंतु कई बार जीवन के अंदर चाहे सामाजिक परिस्थिति हो, राजकीय परिस्थिति हो या व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसी कठिन समस्या आकर के खड़ी हो जाती है या किसी भी क्षेत्र में कोई कठिन समस्या आ जाती है तो उसके निवारण के लिए यज्ञ को याद किया जाता है और यज्ञ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि वातावरण के अंदर भी नेगेटिविटी फैली हुई होती है या प्रदूषण फैला हुआ होता है तो यज्ञ किया जाता है या फिर यज्ञ का एक छोटा स्वरूप हवन या धूप किया जाता है और उस धूप के द्वारा धुआं जो होता है उसका उस धुएं से वातावरण को शुद्ध किया जाता है। और यही माना जाता है कि उस धूप के करने से या उस धुएं से जो भी अशुद्धियां होती है वो अशुद्धियां देवी देवताओं की याद के साथ वह जो धुआं चारों ओर फैलाया जाता है तो वो अशुद्धियां सारी निकल जाती हैं, मिट जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। या फिर जो भी ऐसे दुखदाई जीव जंतु बहुत बारीक जो होते हैं वह भी उसमें नष्ट हो जाते हैं। परिणाम सुखद फल प्राप्त हो। यहाँ तक कि सिर्फ जिस हमने समय की मर्यादा को लेकर के और जिस स्थान की मर्यादा में हमने यज्ञ रचा सिर्फ उसके सीमित न रहे लेकिन उसकी सीमा को तोड़कर उसका जो भी वातावरण है धुएं के रूप में, शुद्धता के रूप में, एक दिव्य सुगंध के रूप में वो चारों ही ओर फैले। अर्थात प्रकृति के तत्वों के ऊपर भी उस यज्ञ का असर हो। मनुष्य की आत्मा के ऊपर असर हो, मनुष्य ने जो प्रकृति को धारण किया है उसके ऊपर असर हो। अर्थात आत्मा जब इन कर्मेंद्रियों के द्वारा इस सृष्टि रूपी ड्रामा के ऊपर, स्टेज के ऊपर पार्ट प्ले करती है ड्रामा में, तो उसको जो सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, स्मृति में रखना पड़ता है और स्मृति के साथ, सामर्थ्य के साथ जो उसे करना पड़ता है, तो वो करने के लिए, ये सब बातों के लिए स्मृति और सामर्थ्य दोनों को लेकर के उसे जो कर्म करने पड़ते हैं वो कर्म करने में कुशलता भी आए और सफलता भी प्राप्त हो। और उस कुशलता और सफलता के अंदर शुद्धता हो, परिवर्तन हो, फल की प्राप्ति भी हो और साथ साथ यज्ञ माना ही ब्रह्मा के द्वारा रचित, और ब्रह्मा ने जो यज्ञ रचे वो रुद्र को याद करके रचे गए। अर्थात जिस यज्ञ को
रुद्र यज्ञ कहा जाए, या जिस यज्ञ की शुरुआत के पहले परमपिता परमात्मा को याद किया जाए और उसका यादगार स्वरूप स्थापित किया जाए। फिर जो आत्माएं कर रही हैं, तो जो आत्माओं ने परमपिता परमात्मा जैसा पूज्य स्वरूप प्राप्त किया, ऐसी आत्माएं शालिग्राम के रूप में उसके साथ स्थापित की जाए, ताकि उनका भी परमपिता परमात्मा के साथ पूजन हो, विधि पूर्वक उनका भी पूजन और गायन हो, और उन आत्माओं का भी जैसे परमपिता परमात्मा का साथ मिलता है, आशीर्वाद मिलती है, वो नाराजगी से राजी होकर के वरदान देता है और फिर हमें मनोवांछित फल यज्ञ से जो चाहिए वो प्राप्त होता है। ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा जो उनका बाप है, जो हम सर्व आत्माओं का पिता है, परंतु वह जो बाप समान पूज्य बनी है आत्माएं, वह भी ऐसे ही वरदानी बन करके आशीर्वाद करे, वरदान दे, क्योंकि सिर्फ परमपिता परमात्मा के वरदान को प्राप्त कर मनुष्य आत्मा, जो कि एक सामाजिक प्राणी है, चैतन्य प्राणी, उसको समाज के बीच में रहना है, जीना है, तो इसलिए उसको उस यज्ञ से उन आत्माओं की भी आशीर्वाद आवश्यक हो जाती है। तो यज्ञ के पीछे कई ऐसे कारण समाये हुए हैं, जिनको भक्ति मार्ग में आदि से लेकर के किया गया है। आज भी वो यज्ञ कोई भी ऐसी परिस्थिति किसी भी क्षेत्र में विकट रूप में आ जाती है, तब किया जाता है। परंतु ये विधि पड़ी कब से, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो इसकी शुरुआत हुई महाभारत के महाभारी युद्ध के समय। और वो समय कौन सा था? जब अति धर्म की ग्लानि, अधर्म का सृष्टि पर बोलबाला थी, अधर्म का राज्य था। अधर्म का राज्य माना मनुष्य आत्मा के जीवन के कर्मों के अंदर जो धर्म युक्त कर्म होने चाहिए, अर्थात शुद्ध कर्म, पवित्र कर्म, सुखदायी कर्म, कल्याणकारी कर्म, पवित्र कर्म, प्रभु की याद के, स्मृति के यथार्थ श्रेष्ठ पावन पुण्य कर्म, जब उन कर्मों का ह्रास होता है, दुनिया में धर्म के नाम पर अधर्म की नीति रीति चलनी शुरू हो जाती है। और उस अधर्म के नाम पर चलने वाले धर्म से जब अप्राप्तियां होने लगती हैं, सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की, पवित्रता की, और अधर्म के अंदर आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार आदि 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 अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कर्म और शुद्ध पवित्र कर्मों के विपरीत मनुष्य आत्मा का आचरण होने लगता है। तब ऐसे यज्ञ की आवश्यकता पड़ी और तब दुखी त्रस्त आत्माओं ने परमपिता परमात्मा को पुकारा और परमपिता परमात्मा अपने वायदे अनुसार सृष्टि पर आए। कब? जब महाभारत काल चल रहा था, जैसे अब वर्तमान फिर से चल रहा है, चक्र रिपीट हुआ है, सुख के बाद दुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे अभी ये महाभारत काल चल रहा है। तो अब
जो दुनिया है, जो अधर्मी बनी है, पाप कर्म करना हर एक के लिए एक उनका स्वधर्म जब बन चुका है, आज सत्य, आज श्रेष्ठ कर्म, मर्यादाएं, ईश्वरीय कायदे, नियम, संयम, इनकी कीमत नाम के बराबर जब जीवन के अंदर हो गई है, जीवन मूल्य प्रायः नष्ट होते जा रहे हैं, तब परमपिता परमात्मा स्वयं, जो कि कल्याणकारी होने के कारण शिव कहा जाता है, और जिनका मनुष्य सदृश आकार न होने के कारण सर्वधर्म जाति के लोगों में वो मान्य है, विवेक मान्य है, और जिसका स्वरूप बिंदु स्वरूप होने के कारण लिंग के रूप में जो गाया जाता है, पूजा जाता है, और यज्ञ के लिए सबसे बड़ा लिंग बनाकर, और उनकी ही हम संतान, तो स्वाभाविक उनके जैसा ही हमारा स्वरूप है आत्मा का, जो शालिग्राम के रूप में वर्णित है, कथित है। तो वैसे शालिग्राम बनाए जाते हैं, और उन दोनों को स्थापित करने के बाद, उनका पूजन गायन करने के बाद मंत्रोच्चार के साथ, मंत्रोच्चार पवित्र विधि कहलाते हैं। तो इस पवित्र विधि के साथ, क्योंकि वो परम पूज्य परम पवित्र है, और वो शालिग्राम भी पूज्य है, पवित्र है, तो मंत्रोच्चार के साथ, पवित्र विधि के साथ उस यज्ञ को किया जाता है, और उस यज्ञ से मनोवांछित फल हर एक को प्राप्त होता है। तो हर एक को फल देना ये साधारण मनुष्य आत्मा के वश की बात नहीं। सर्व आत्माओं का कल्याण करना, सर्व प्रकार से उनके दुखों को हरना, सर्व प्रकार की पीड़ाओं से उनको मुक्त करना, सर्व पापों से मुक्त करना, ये एक परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। इसीलिए यज्ञ रुद्र यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि परमात्मा शिव, जो कि रुद्र है, स्वयं इस सृष्टि पर आकर के यज्ञ रचते हैं, अर्थात ज्ञान का यज्ञ रचते हैं, जानकारी देते हैं कि ये सब कैसे होगा। यानी ये जो अशुद्धियां आत्माओं में आ गई है, सृष्टि के अंदर आ गई है, हर क्षेत्र में आ गई है, हर तत्व अशुद्ध हो चुका है, तो उसको शुद्ध कैसे किया जाए। तो पहले ज्ञान दिया, ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ रचा, फिर उसके अंदर घृत डालने के लिए घी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि शक्ति चाहिए उसको, ज्वाला को प्रज्वलित होने के लिए, उन पापों का नाश करने के लिए। तो राजयोग सिखाया, हमें सर्व शक्तियां प्रदान करते हैं, जिन शक्तियों से जो भी की हुई अशुद्धियां, अशुद्ध कर्म, पाप कर्म, उनका उन शक्तियों से नाश किया जाता है। और फिर उसमें स्वाहा स्वाहा करके अनेक प्रकार की सामग्रियां जो डाली जाती हैं, वो फिर क्या है? वो है वह यज्ञ करने वाली आत्माएं जो अपना मंगल चाहती हैं, अपना भला करना चाहती हैं, मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहती हैं। तो उनको यह शिक्षा है, यानी उनको ये शिक्षण दिया जाता है कि जो भी कमजोरियां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अवगुण है, उन सभी को एक एक को क्या करो, पवित्र परमपिता परमात्मा और उन पवित्र आत्माएं जो पूर्वज हैं, उन पूज्य आत्माओं को याद करते हुए उस शिव से शक्ति लेकर और उस शिव की याद में गिरत के साथ साथ उन एक एक कमजोरियों को स्वाहा स्वाहा अर्थात
प्रभु को समर्पित करते चले जाओ। चाहे शुद्ध अशुद्ध तन, चाहे अशुद्ध मन, चाहे अशुद्ध धन, चाहे अशुद्धियां, इन सभी को प्रभु के हवाले करो, प्रभु के यज्ञ में डालो, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अशुद्धि शुद्धि में आ जाएगी, दुख सुख में परिवर्तित होगा, अमंगल घटनाएं मंगल घटना में परिवर्तित होगी। हम अपवित्र आत्मा पवित्रता के वृत्तियों से लेकर के श्रेष्ठ कर्म करने पर आ जाएंगी। प्रभु जैसा है वैसे गुण धारण करने का हमें वृत्ति से लेके वृत्ति, दृष्टि, कृति, व्यवहार, प्रवृत्ति सब में हमें सन्मति आएगी। और फिर हमारे वो शुद्ध वाइब्रेशंस यज्ञ के जो प्रभु ने रचा, उससे वो वाइब्रेशन हम जब प्रभु को याद करेंगे तो चारों ओर फैलेंगे, जो हमारी प्रकृति को तो पावन करेंगे, लेकिन प्रकृति के पांचों तत्वों पर उसका असर होता है और उनका भी परिवर्तन होता है। तो इसीलिए कहा गया कि रुद्र यज्ञ वो अविनाशी होता है, क्योंकि अविनाशी पिता की स्मृति में और अविनाशी परम पिता परमात्मा जब सृष्टि पर आए, जो वर्तमान समय है, कौन सा समय है? कलह युग, घोर कलह युग। अब कलह युग यदि खत्म हुआ, महाभारत काल के बाद विनाश हुआ, योग से ज्वाला प्रज्वलित हुई, यज्ञ से ज्वाला निकली, विनाश हुआ। तो अब वो यज्ञ प्रभु ने रचा है और विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है। अब विनाश होगा, पर विनाश के बाद क्या? कलयुग तो जाएगा, लेकिन जब रात जाती है तो दिव्य प्रभात आता है। तो दिव्य प्रभात माना नई सृष्टि का आगमन होगा। तो पुरानी दुनिया खत्म होगी, कलयुगी दुनिया जाएगी और सतयुगी दुनिया, नई दुनिया, पावन दुनिया, या हम कहें कर्मों से आसुरी दुनिया, और ये है कर्मों से दैवी पावन दुनिया इस सृष्टि पर प्रस्थापित हो रही है। जो कार्य परमपिता परमात्मा वर्तमान समय कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, वह तो समझना होगा। परंतु आज इतना ही कि यज्ञ क्या है और यज्ञ की ये परंपरा जो भक्ति मार्ग से शुरू हुई है, तो उस यज्ञ का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है, वह मैंने आपके आगे जो पिता परमात्मा ने हमें समझाया, उस सत्य पिता ने जो सत्य वाणी उच्चारण करते हुए सत्य ज्ञान दिया, वही ज्ञान हमने आपके आगे रखा। ओम शांति।